दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जयचंद का जिक्र किया। आखिर जयचंद का जिक्र सिंघवी ने क्यों किया और किसके लिए किया, ये आपको हम बताते हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। ये देखिए क्या कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि सिंघवी ने इस मामले में गवाहों की तुलना ट्रोजन हॉर्सेस और जयचंदों से की, जिन पर याचिकाकर्ता को जेल में रखने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बयान ईमानदार बयान नहीं हो सकते। यह हाईकोर्ट ने लिखा है। सिंघवी का यह विशेष तर्क कि सरकारी गवाह कहे जाने वाली इस प्रजाति को इतिहास में चाहे अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए जयचंद और ट्रोजन हॉर्सेस जैसे मुहावरे से नवाजा गया है। कुल मिलाकर जयचंद वर्ड का इस्तेमाल क्यों हुआ, ट्रोजन हॉर्सेस का इस्तेमाल क्यों हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं। इतिहास ऐसे जयचंदों और ट्रोजन हॉर्सेस पर काफी कठोर है। उन्होंने अपने साथियों को ही दगा दिया। क्या कहती है अदालत? कोर्ट को हैरानी होती है जब वरिष्ठ और विद्वान वकील सरकारी गवाहों को इस मामले में जयचंद कहते हैं। यह हाईकोर्ट का पक्ष था। तब इसका मतलब यह होता है कि सरकारी गवाह गद्दार हो गए। तब इसका मतलब यह होता है कि सरकारी गवाह गद्दार हो गए हैं और इस बात को मानते हैं कि वो किसी कथित योजना का हिस्सा थे, जिसे लेकर ईडी का आरोप है कि सरकारी गवाह और याचिकाकर्ता इसमें शामिल हैं। हालांकि कोर्ट आगे से इस तरह के तर्कों से दूरी बनाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जयचंद वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया, उस पर अदालत का यह पूरा का पूरा पक्ष था। और हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो समीर चौगावकर जी, अदालत की यह टिप्पणी क्या बता रही है? ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया गया क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सरकारी गवाह थे इस मामले में, उनकी तुलना जयचंद से कर दी। निश्चित रूप से देखिए, हाईकोर्ट ने कल 2-3 बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी गवाह अगर कोई बनता है तो उसके बयान को आप खारिज नहीं कर सकता। यह एक परंपरा आई है और 100 साल से कानून है कि सरकारी गवाह को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप सरकारी गवाह पे उंगली उठा रहे हो तो इसका मतलब आप कोर्ट की कार्रवाई पे और जज पर भी उंगली उठा रहे हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी इस मामले में की है। हाईकोर्ट ने यह बहुत कहा है कि यह मामला केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल का बीच का नहीं है। यह मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है। इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना किया जाए। अरविंद केजरीवाल और उनके वकील जो बार बार यह कह रहे थे कि केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालने की काम किया है, हाईकोर्ट ने उसे सिरे से खारिज किया और यह कहा है कि इसके मामले में पर्याप्त इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। समीर चौगावकर से एक बहुत बड़ा सवाल या नैरेटिव था टाइमिंग को लेकर, तो मुझे लगता है कोर्ट ने इसको पूरी तरह से एड्रेस किया है कि टाइमिंग को लेकर कोर्ट का अपना ओपिनियन क्या है। डॉक्टर छिलर, लेकिन अब एक सवाल जो मैं करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता विशेष तौर पे इस सवाल का उत्तर आपसे जानना चाहेगी, और यह सवाल किसी और के संदर्भ में नहीं है, इसके जो पैरेलल्स हैं वो आपकी अपनी पार्टी से। मेरा सवाल यह है कि चाहे सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, एक ही केस में वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, केजरीवाल नहीं दे सकते। ये दो पैरामीटर पार्टी में कैसे चल रहा है? देखिए सर, केजरीवाल जी के पास कोई भी मंत्रालय नहीं था और ना भी है। इन लोगों के पास, इन मंत्रियों के पास पहले मंत्रालय था, इसलिए उनका इस्तीफा देना जरूरी था। इसके बाद जो दूसरी स्थिति है, इस मामले को, केजरीवाल की गिरफ्तारी को एज ए पर्सन, सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी के तौर पर ना देखा जाए, यह इस तौर पर देखना जरूरी है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसको एक प्रचंड बहुमत मिला था, इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी मेजोरिटी जिस मुख्यमंत्री को मिली, तो केजरीवाल जी को नहीं, एक दिल्ली की सरकार को अरेस्ट किया गया है। और एक बीजेपी की सरकार ने एक तानाशाही रवैये में एक मोडस ऑपरेंडी, बात को पूरा नहीं दीजिए प्लीज। देखिए 10 सेकंड 20 बार लगा चुके हैं सर, आप तथ्यों पे बात करिए, आप तथ्यों पे बात करिए। हमारे पास समय लिमिटेड होता है ना, हमें दूसरे का भी दूसरे का समय आपको नहीं दे सकते। मेरा समय मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड लूंगा।
देखिए, एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी बीजेपी की सरकार ने अपनाई है और पहले 25 नेताओं पर उन्होंने केस किया और जिसमें से सर आप मुझे ये बताइए, सिंपल सवाल था, केजरीवाल का सीएम पद पर रहना और सिसोदिया का नहीं रहना कैसे अलग अलग है? क्या केजरीवाल का पद महत्वपूर्ण नहीं है उतना जितना सिसोदिया का है? क्या केजरीवाल जेल से काम कर सकते हैं और सिसोदिया नहीं कर सकते? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट था, बिल्कुल डायरेक्ट। आप बीजेपी के आरोपों पे चले गए। एज ए पर्सन जेल में नहीं है, एज ए दिल्ली की सरकार को जेल में डाला गया है। दिल्ली की सरकार है केजरीवाल, दिल्ली की सरकार को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल जी का इस्तीफे का मतलब है दिल्ली की सरकार अपना इस्तीफा दे। लोगों ने जो बहुमत किया उस बहुमत को नकारते हुए आम आदमी पार्टी अनुजा रिस्पॉन्ड करिए, इस्तीफा नहीं देगी। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है ना? ठीक है, ये बोलेंगे नहीं बीच में, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, ये चुप रहेंगे। देखिए मैं ये बात पर बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। अरविंद केजरीवाल का जो हिसाब है ना, जो दूसरों पे कैग की रिपोर्ट लेकर घूमता था, जो धरने से खड़ा अरे शरद रेड्डी का बताइए ना, 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से क्यों लिए? अरे भाई 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से क्यों लिए? 10 करोड़ से पैसा ये लेते हैं, टीका बनाने वाली कंपनियों से पैसा ये लेते हैं, सट्टा खेलने वालों से पैसा ये लेते हैं। अनुजा एक मिनट रुकिए, अनुजा प्लीज एक मिनट रुकिए जरा। चिल्लर साहब से मैं कुछ दो शब्द बोल दूं, थोड़ा इसको ठीक कर लें, इस तरह से नहीं हो सकती बहस। शरद रेड्डी का 60 करोड़ रुपया कहाँ है? शराब आरोपी मंगूटा रेड्डी को एक टिकट देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके लिए वोट मांगते हैं। अरे डॉक्टर छिल्लर कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर छिल्लर कैसी बातें कर रहे हैं? सरकारी गवाहों को लेकर आपने जो सवाल उठाए उन्हें जयचंद तक कह दिया, उस पर अदालत की टिप्पणी मैंने आपको सुना दी। आप फिर भी बीच में बोल रहे हैं, आप फिर भी बीच में बोल रहे हैं। बचने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। अनुजा से सवाल पूछा गया है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। डॉक्टर छिल्लर आपने अपनी बात कह ली है, भर गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, भर गिर जाएगा ईडी का। ठीक है, हो गया ना छिल्लर साहब, हो गया ना, सुन तो लीजिए। इतना अधीर क्यों हो रहे? दूसरे का भी सुनना पड़ता है, ये लोकतंत्र है। अरे सर मुझे वो दर्शक देख रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा। आपने वही बातें रिपीट कर रहे हैं आप, वो अच्छा नहीं लग रहा। छिल्लर साहब आपको पूरा मौका दिया, आपको पूरा अवसर दिया, दर्शक भी देख रहे हैं, आपके वोटर्स देख रहे हैं, आपके कार्यकर्ता देख रहे हैं। सुनिए तो, दूसरे का जवाब सुनिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए ये इनकी आदत है, यही अरविंद केजरीवाल करता है। ये पूरा जो इनकी पार्टी का जो किंग पैंग है वो यही है। ये पहले पैसे खाते हैं, दिल्ली के रेवेन्यू के एक्सचेकर को खा जाते हैं। 2000 करोड़ का वहां पे चूना लग चुका है, 700 करोड़ का चूना है, 100 करोड़ का चूना अब के कविता के ऊपर भी है। के कविता को अब सीबीआई के अंदर रिमांड नहीं मिली है, वहां पे रिमांड मिल गई और वहां पर अब जाकर वो बात कर रही है। तो ये भी देखने वाली बात है। मनीष सिसोदिया को भी बाहर नहीं कर रहे और उसी केस के अंदर आज ये बात कर रहे हैं, संजय सिंह का हवाला लेते हैं और ब्रिजभूषण की बात करते हैं तो ब्रिजभूषण भी तो बेल पे बाहर है और संजय सिंह भी बेल पे बाहर है। तो दो अलग कैसे? दोनों आरोपी है ना, तो दो अलग कैसे? तो आज आप कोर्ट के ऊपर बार बार आके आप एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। और आप अरविंद केजरीवाल जी, आप तो बेल के ऊपर बात करते हो, तो इसका मतलब पहले आप अपने आप को अक्यूज मानते हैं। लेकिन अनुजा उस सवाल का जवाब आप दीजिए कि सिसोदिया का इस्तीफा सही और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं। बिल्कुल यही तो बात है। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जहां पर आम आदमी पार्टी के कन्वेयर ही नहीं, दिल्ली के सीएम भी है। आज दिल्ली की थू-थू हो रही है पूरी वर्ल्ड के अंदर। आज जो ये बातें करके दिखा रहे हैं, आपने पैसा लिया या नहीं? आपने गोवा के अंदर जो अप्रूवर्स बनकर सामने आए हैं वो गोवा के अप्रूवर्स हैं। वो गोवा में बताया गया है, जो ईडी ने चेंबर के अंदर, क्लोज चेंबर के अंदर जो दस्तावेज दिए हैं, उसी के बाद अरविंद केजरीवाल को रिमांड में रखा। ठीक है, लेकिन अनुजा भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। नैतिकता का कोई तकाजा तो रही नहीं गया आज की सियासत में, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ कर रहे हैं। अब रही बात कानूनी आधार की, तो कानून तो उनको इस बात की इजाजत देता है कि वो जेल से सरकार चला सकें जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए, कम से कम 2 साल की सजा ना हो जाए। दूसरा आधार है कि उनकी सरकार बहुमत खो दे, तो बहुमत भी उनके साथ है। 62 के 62 विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, कह रहे हैं कि आप जेल में रहकर सरकार चलाएं। आप किस आधार पर इस्तीफा मांगे? समीर जी, ये बात नैतिकता के ऊपर है, ये बात नैतिकता के ऊपर है। आप जिस हेमंत सोरेन को ये अपना भगवान मानकर चले थे, लीडर मान के, जिस आम आदमी पार्टी में पहले थे, फिर हेमंत सोरेन बन गए, देखिए ये फिर बोलना शुरू हो गए। तो हेमंत सोरेन जो है उन्होंने, अरे रुकिए डॉक्टर छिल्लर, ये सर ये बहुत गलत है। ये जो इनकी आम आदमी पार्टी की जो धार्मिक
ये गलत ये आप बहुत लोग गलत कर रहे है। हैं, आप लोग ये कर रहे बिल्कुल हैं। गलत शरद है। रेड्डी की ये लिपिक बोलते था, रहते हैं यहाँ ईडी पर ने जो कहा इनके पास शरद फैक्ट रेड्डी की नहीं लिपिक है। से ये बीजेपी सिर्फ का क्या और सिर्फ रिश्ता है, victim play ये करने की रिश्ता कोशिश क्या कर रहे हैं। कहलाता है? अरे अनुजा जी, सर, अनुजा जी, आप आपसे आपके सवाल पक्ष कानूनी में आधार को लेकर था। इस बात का लिया था, कानून, देश का कानून तो उनको इसकी इजाजत देता है ना। इस बात का लिया था। समीर अनुजा। जी आप मुझसे बात कर रहे हैं जी बोलिए। तो आप इनका मुंह बंद करवाइए। अब देखिए, मुंह तो किसी का बंद क्योंकि किया ये नहीं जा गलत सकता है बिल्कुल। लोकतंत्र में, लेकिन हाँ हम उनसे गुजारिश आप जरूर यहाँ कर सकते हैं। झूठ अनुजा ना जी, बोले। नहीं तो आप देश गुजारिश का नहीं कर पा रहे। देश का मैं कानून, आपको देश का नहीं कर कानून रही हूं। अरविंद केजरीवाल को इसकी इजाजत देता है ना कि वो जेल में रहकर नहीं, सरकार चला आप सके। गलत करवा रहे हैं सर। करने आप का सभी टाइम दिया जाए। ये काफी देर तक बोल चुकी है। चुप रहे, क्योंकि ये तो बोलते रहेंगे। यही बोलिए। काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। उसके पास कुछ है तो है नहीं। जो जल्दी से। आदमी अपने आप को पूरा का पूरा हमेशा से ये कहता रहा कि मैं तो देश बदलने आया हूँ, पॉलिटिक्स बदलने आया हूँ, तो बदल दी। आज एक ही ऐसा आदमी ठीक है। है ना जो सत्ताधारी ठीक है, के वो ऊपर बयान, वो बैठकर, सारी चीजें जो पब्लिक पूरी डोमेन में। तरीके विक्रम से- लोहिया के पास, मेरे पास समय कम है अनुजा, माफी चाहूंगा, समय कम है। विक्रम लोहिया साहब, सवाल अब यहीं पे आके रुकता है कि इस चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल एक बतौर मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे और आप इंडिया अलायंस के तौर पर जनता से वोट मांगने जाएंगे? क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में है। बार बार मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या कहने वाले हैं? जनता ये पूछेगी निश्चित तौर पर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है और आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? चाहिए, उनकी निजी राय होगी, उनका निजी फैसला होगा। लेकिन अभी आपके चैनल पर बैठकर के एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को कहता है इसका मुंह बंद कराइए। देखिए, तहजीब नहीं होती है। भाजपा वालों का यही चाल चरित्र है। प्रवक्ता, ये भी एक प्रवक्ता है और वो भी एक प्रवक्ता है। अगर एक प्रवक्ता दूसरों को अरे सर, ऐसा हुआ क्या? हम इस चीज को इंडोर्स नहीं कर सकते। हाँ देखिए, नहीं सर उसकी बात करिए जो सवाल है। ये सब हम इसको इंडोर्स नहीं करते। हमने उनको वहीं रोक दिया। ये नहीं संभव है, सबको बराबर मौका है। आप सवाल का जवाब सत्यपाल मलिक जी के बयान पर प्रधानमंत्री जी से पूछताछ भी नहीं हो सकती क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक दो लोगों के अप्रूवर बनने से, सरकारी गवाह बनने से, क्या अगर सरकारी गवाह सत्यपाल मलिक जी बनने को तैयार हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री से पुलवामा की पूछताछ होगी? ये क्योंकि अभी आप ही ने मुझसे कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे थे कि इस डिबेट में कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे इस केस से जुड़े उठें, लेकिन थोड़ा वक्त तू मैं में भी जाया हो गया।